जय माता साबरी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्लीज़ शक्ति में। आज मैं आप सभी साधकों के लिए बताने वाला हूं कि आप घर पे कौन कौन सी साधना कर सकते हैं और कौन कौन सी साधना आप घर पे नहीं कर सकते हैं। किस जगह पे साधना करने से आपको जल्दी सिद्धि प्राप्ति होगी और किस जगह साधना आपको करना उत्तम रहता है, सभी कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो ज़्यादातर देखा होगा हमने कि हम लोग जो नए साधक होते हैं वो प्रारंभ कहाँ से करते हैं। प्रारंभ हम लोग अपने जो घर है वहीं से प्रारंभ करते हैं। जो भी नया साधक आता है तंत्र में, वो अपने घर से ही अपने पूजा जो कक्ष है वहाँ से साधनाएँ प्रारंभ करता है। पूजा कक्ष में केवल हम जो सात्विक मंत्र हैं, रक्षा मंत्र हैं, सुरक्षा मंत्र हैं, कवच है, चालीसाएँ हैं या भक्ति भाव के जो साधनाएँ हैं वो हम कर सकते हैं। हमारा जो घर है वहाँ पर हम केवल इन्हीं मंत्रों का जाप कर सकते हैं। या तो आप किसी रोग के लिए कुछ मंत्र जाप कर रहे हैं, सुख शांति के लिए कुछ कर रहे हैं, तो हम अपने घर में, घर के मंदिर में इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई सिद्धि कर रहे हैं, चाहे वो सात्विक हो, तामसिक हो, औगर सिद्धि हो, अघोरी सिद्धि हो, किसी तरीके की अगर सिद्धि है तो आप उसको घर में बिल्कुल भी ना करें। आपको उसमें सफलता नहीं मिल पाएगी, और अगर सफलता मिलेगी भी तो बहुत समय के पश्चात मिलेगी। मैं आपको बताता हूँ कि जो शावर मंत्र हैं या कोई भी जो मंत्र हैं उनकी सिद्धि आपको कहाँ करनी चाहिए। आपको कुछ ऐसा स्थान पर देखना चाहिए जहाँ पे आप प्रकृति से जुड़ सकें। खुले आसमान के नीचे हो या फिर किसी वन में जाकर आप, जहाँ बिल्कुल एकांत हो, आपके सिवा कोई और वहाँ पर हो ना ही कोई गंदगी हो, ना ही कोई शोर शराबा हो। ऐसा स्थान आपको चुनना चाहिए। हमारे जो पुराने साधु संत होते थे वो क्या करते थे, वो ऐसा ही कुछ स्थान देखते थे जहाँ पे ना तो गंदगी होती थी और ना ही भीड़ भाड़ होती थी, जिससे उन्हें साधनाओं में सफलता जल्दी मिलती थी और अपने ध्यान में वो मग्न रहते थे। आज भी कई स्थानों पे, कई तीर्थों में ऐसे स्थान हैं जहाँ पे आप सिद्धि अगर 3 महीने की है तो आप उसको 1 ही महीने में हासिल कर सकते हैं। उन सिद्धियों के विषय में आप सभी लोग जानते होंगे जो आप करना चाहते हैं, जैसे भूत सिद्धि हो गई या किसी तामसिक देवी देवता की सिद्धि हो गई। अब आते हैं कि घर पे नहीं कर सकते तो आखिर करें कहाँ पर। आप लोग किसी भी देवता के मंदिर में या किसी भी देवी के मंदिर में, जो साधक शमशान घाट नहीं जा सकते उनके लिए बता रहा हूँ मैं ये। देवी देवता के मंदिर में आप करेंगे तो उसमें भी सफलता आपको जल्दी मिलेगी। चाहे तो आपके घर के देवी देवता हों या कोई सिद्ध स्थान हो, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। आपको आपके मंत्रों में, आपकी साधनाओं में सफलता मिलेगी। इसके अलावा अगर आप जा सकें तो उज्जैन का जो शमशान घाट है वहाँ पे आप कैसे भी भूत प्रेत की सिद्धि या कुछ भी अगर आप साधना करेंगे तो वहाँ पर वो सिद्ध होना ही होना है। जो साधक असफल होते हैं साधनाओं में ज़्यादा, वो ज़्यादातर उज्जैन के महाकालेश्वर जो मंदिर है वहाँ के शमशान घाट जाकर साधना करते हैं और अपनी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। या फिर अगर आपके आसपास हो स्थान, हरिद्वार हो या काशी हो या फिर जो देवभूमि है हिमाचल प्रदेश, अगर वो आपके आसपास है तो आप वहाँ जाके भी साधना कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप वहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो आपके पास में कोई बगीचा हो, अगर कोई बड़ा बाग हो या कोई जलाशय हो तो वहाँ भी आप साधना कर सकते हैं, उसमें भी सफलता आपको मिलेगी।
अगर आप तीर्थों में नहीं जा सकते तो सबसे उत्तम आपके लिए रहता है कि आप जाइए नदी के तट पर। वहाँ पे आप जो करना चाहें साधना वो कर सकते हैं। देवी देवता भी प्रत्यक्ष होते हैं, पानी के देवता भी प्रत्यक्ष होते हैं वहाँ पे, और जो तांत्रिक शक्तियाँ हैं वो भी प्रचंड रूप से प्रत्यक्ष होती हैं। बताया गया है शास्त्रों में कि शिवालय सबसे उत्तम रहता है मंदिरों में, और अगर आप खुले मैदान में कर रहे हैं तो नदी तट सबसे उत्तम रहता है सिद्धि के लिए। बहुत से लोग अपने घरों में जो भूत प्रेत की साधना करते हैं, सिद्धियाँ करते हैं, उनको प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकते। अगर होते भी हैं तो उनके घर को तहस नहस कर देते हैं। ये तो छोटे से लेकर बड़े साधक सभी को पता होता है कि शमशान घाट वाली सिद्धियाँ हम घर पे नहीं कर सकते। शमशान काली की सिद्धि आप घर पे नहीं कर सकते। महाकाल भैरव की सिद्धि है वो आप घर पे नहीं कर सकते। अघोरी साधनाओं के लिए सबसे उत्तम रहता है शमशान घाट। अगर आप अघोरी साधनाओं को करते हैं, अघोर मार्ग की साधनाओं को करते हैं, तो आपको केवल और केवल शमशान घाट का ही चयन करना चाहिए। या फिर आप चौराहे का चयन कर सकते हैं या शमशान घाट का चयन कर सकते हैं। जो मरहई माता है, मसाणी माता है, एक चांडाली माता भी आती है, उनको भी आप शमशान घाट में ही करें, अति उत्तम रहता है। एक देवी और हैं, बहुत ही उग्र देवी हैं, जिनकी सवारी बकरे की है। आप लोग सब समझ गए होंगे किन की बात कर रहा हूँ मैं। उन देवी की साधना भी आप घर से बाहर ही करें तो सही रहता है। अब आते हैं वृक्षों पर। कहीं कहीं पर वृक्षों का वर्णन मिलता है कि किस वृक्ष के नीचे आपको सिद्धि जल्दी मिलती है। अगर बेलपत्र है कोई आपके पास में या कहीं जंगल में है, तो बेलपत्र के जो जिसमें बेल फल लगते हैं, जो भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है बेलपत्र, उस वृक्ष के नीचे अगर आप साधना करते हैं तो ये समझ लीजिए 1000% आपको सिद्धि प्राप्त होती है। चाहे अगर आप जिंद की सिद्धि भी कर रहे होंगे तो उस जिंद को भी आना पड़ेगा, और जल्दी से जल्दी आना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी देवी देवता जो चाहे सिद्धि कर सकते हैं आप बेलपत्र के नीचे, और उसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप प्रयुक्त स्थान बनाना चाहते हैं कि हमेशा के लिए आपका स्थान वहीं बना रहे, तो आप कुछ ना कीजिए, एक शिवलिंग और नंदी जी की मूर्ति बेलपत्र के नीचे स्थापित करके आप अपना पूजा स्थान वहीं बनाइए। फिर आप देखिए साधनाओं में सफलता कितनी तीव्रता से आपको मिलती है। पीपल वृक्ष भी है, उसके नीचे भी आपको सफलता जल्दी मिलती है। और पुराने किताबों में देखने को मिलेगा आपको कि तुलसीदास जी ने जो बबूल का वृक्ष है वहाँ से प्रेत सिद्ध किया था, वगैरह वगैरह बहुत सारे वृक्ष मिलते हैं। पर ये दो वृक्ष हैं, दो पीपल और बेलपत्र, इनके नीचे आप सिद्धि करते हैं तो 100% आपको सफलता मिलती है। आप लोग कहीं अगर आपका खेत है तो वहाँ भी साधना कर सकते हैं। कहीं आपका निवास स्थान अलग है जहाँ पर परिवार नहीं रहता है तो वहाँ भी आप साधना कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको एकांत चाहिए, आपके सिवा कोई और ना हो, प्रकृति और आप हों, वहाँ आपको सिद्धि साधनाओं में सफलता, प्रत्यक्ष सिद्धियाँ जल्दी होती। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय माता साबरी।